जय हिंद दोस्तों, त्रिशूल संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग का मंडे को एग्ज़ाम है क्लर्क वालों का, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे। जोश बना के रखिए, एग्ज़ाम आप लोग का बहुत ही अच्छा जाएगा। जितना भी अभी 3 ही क्लासेज हुई हैं, 3 क्लास में जितने भी चीज़ पढ़ाया गया है, कुछ कुछ सेक्शन कवर करने की कोशिश की गई है, तो उसको एक बार फिर से एक नज़र आप उसको देख लेंगे एग्ज़ाम के पहले। आज भी कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन को एक नज़र देखिए, फिर आगे देखेंगे। देखिए, जैसा का कुछ फॉन्ट में कुछ चेंजेस है कुछ, तो आप लोगों को जैसा क्लियर कुछ दिख रहा होगा क्लियर अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपको प्रीपोजिशन का क्वेश्चन सब है कुछ। आइए देखते हैं। लिखा हुआ है माउंट आबू इज अबाउट 5000 फीट डैश फिल इन द ब्लैंक्स द सी लेवल। यहाँ बोल रहा है कि माउंट आबू जो है वो लगभग 5000 फीट सी लेवल, ऐसा करके बात कुछ बोल रहा है। तो यहाँ ऑप्शन क्या होना चाहिए आंसर आपका? यहाँ बात हो रहा है किसी सी लेवल का, मतलब किसी लेवल से ऊपर का बता रहा है कि उस लेवल से कितना है, 5000 फीट ऊपर है। तो लेवल का जब बात करते हैं तो हमेशा हम लोग यूज करते हैं आपको एबव का। हाँ, लेवल का जब बात होगा तो हमेशा क्या चीज यूज करेंगे? एबव का। इससे आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? एबव होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, आई गॉट योर पार्सल डैश ट्यूजडे। ट्यूजडे आपका क्या है? दिन है, डे है। तो हमेशा याद रखिएगा कि डे रहे या डेट रहे, तो इसके लिए हमेशा हम लोग क्या चीज का यूज करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। हमेशा दिन या तारीख के पहले हमेशा यूज करते हैं ऑन का। जैसे कि आप लोग का एग्जाम 24 तारीख को है, 24 अप्रैल को, तो हम बोल सकते हैं कि माई एग्जाम इज ऑन 24 अप्रैल। इस हिसाब यूज करेंगे। 24 क्या हो गया? आपका तारीख हो गया, तो तारीख के पहले भी कर लिए। और 24 अप्रैल है क्या, कौन सा दिन है? मंडे। तो आप बोल सकते हैं कि माई एग्जाम इज ऑन मंडे। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो ऑन का यूज हमेशा करते हैं तारीख और दिन के पहले। तो यहाँ बोल रहा है कि उसे उसका पार्सल मिला, तुम्हारा पार्सल मिला, कब मिला? ट्यूजडे को। ट्यूजडे क्या हो गया? दिन हो गया। तो दिन का क्या यूज करेंगे? ऑन का। नेक्स्ट देखिए, द केस वाज पुट डैश द जज एंड द जज डिसाइडेड इट विद इन एन ईयर। कोई केस रखा गया जज के पास और वो डिसाइड किया उसको 1 साल के अंदर। ऑप्शन आपको दिया गया एट, फ्रॉम, बिफोर और ऑफ। इसमें क्या होना चाहिए आंसर आपका? इसमें देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर। बिफोर का मतलब होता है आपको प्रीपोजिशन में पहले के सेंस में। जैसे कोई जन दौड़ रहा है, सी इज रनिंग बिफोर यू, वो तुमसे पहले दौड़ रही है, तो पहले के सेंस में बिफोर का यूज करते हैं। बिफोर का एक और यूज होता है आपका सामने के सेंस में, जैसे इन फ्रंट ऑफ। आपको बिफोर का मतलब इन फ्रंट ऑफ भी होता है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या हो गया? सामने। तो सामने के लिए भी यूज करते हैं क्या चीज का? बिफोर का। तो जो केस जो है वो केस रखा गया किसके सामने? जज के सामने। तभी ना जज ने वो डिसीजन लिया 1 साल के अंदर। इससे आपका यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? बिफोर का यूज होगा। क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट देखिए, लिखा हुआ आई एम मच अशेम्ड डैश माई सन। यहाँ देखिए, यहाँ जो वर्ड यूज किया गया अशेम्ड, इसकी अशेम्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है जो उनको चेंजेस नहीं किया जाता है, वो जैसा है उसको वैसे ही रखा जाता है। तो अशेम्ड है तो अशेम्ड के साथ हमेशा यूज करता है किस चीज का? ऑफ का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑफ। आई एम अशेम्ड ऑफ माई सन। अशेम्ड का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना। तो मैं अपने बेटे के लिए क्या हूँ? शर्मिंदा हूँ। तो यहाँ ऑफ का यूज होगा। नेक्स्ट देखिए, ही इज प्राउड डैश हिज रिचेज। रिचेज का मतलब होता है बहुत ज्यादा अमीर, समझे? रिचेज का मतलब होता है काफी ज्यादा धन संपत्ति जिसके पास हो, तो उसको रिचेज बोलते हैं। तो यहाँ प्राउड जो लिखा हुआ है सेम एसएन की जैसा ही प्राउड में भी अपने साथ वो क्या लेता है? ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। वो हमेशा क्या होगा आपका? फिक्स होगा। जैसे आई एम प्राउड ऑफ माई सन, ठीक है? इस तरह से आप बोल सकते हैं कि मैं अपने बेटे पे क्या हूँ? गर्व महसूस करता हूँ। तो आई एम प्राउड ऑफ माई सन। तो प्राउड के साथ हमेशा क्या लगेगा आपको? ऑफ का यूज आएगा। नेक्स्ट देखिए, हिज बर्थडे इज डैश नेक्स्ट संडे। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि ऑन का यूज कहाँ करते हैं? हाँ, डे और डेट के लिए करते हैं। तो यहाँ पे डे आ रहा है कि डेट आ रहा है? यहाँ पे दिन भी है, दिन आ रहा है। तो दिन आ रहा है तो इसके साथ क्या यूज होगा आपको? ऑन का यूज होगा। तो इसलिए क्या होगा? हिज बर्थडे इज ऑन नेक्स्ट संडे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही फेल्ड द ट्री डैश एन एक्स। देखिए यहाँ थोड़ा सुधार लीजिएगा, यहाँ फेल के बदले आप फेल में ईडी जोड़ दीजिएगा। फेल्ड
यहां मैं लिख दे रहा हूं आपको, क्योंकि फेल का मतलब होता है कोई चीज गिराना, जैसे पेड़ काट के गिराना तो उसको बोलते हैं फेल, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट ऐसे लिखेंगे, ही फेल द ट्री, उससे ट्री गिराया, डैश एंड एक्स। अब देखिए कुल्हाड़ी से गिराया, तो कोई चीज इसकी मदद लेके, कोई नॉन लिविंग चीज का मदद लेके आप कुछ काम करते हैं, तो वहां पे हमेशा हम लोग यूज करते हैं किस चीज का, विद का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई बीट हिम, मैंने उसको मारा, आई बीट हिम विद ए स्टिक, मैंने छरी से मारा, तो छरी क्या है, नॉन लिविंग चीज है। तो किसी भी निर्जीव चीज के साथ अगर कोई काम कर रहे हैं आप, तो उसके साथ आप यहाँ क्या यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे। इससे आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, विद। नेक्स्ट देखिए, दे आर टॉल ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज डैश द रिवर। यहाँ बात हो रही है कि बहुत सारी लंबी और अच्छे अच्छे कोकोनट ट्रीज है, नारियल का ब्रिज सब है, कहाँ पे, रिवर। तो रिवर में यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऐसा अलोंग है, एट है, इनटू है और ओवर है। यहाँ यूज होगा किसका, अलोंग का। अलोंग का मतलब ये होता है, यहाँ जब ये बातें बोल रही हैं कि जो ब्रिज है, तो ब्रिज ऑब्वियस बात है नदी के किनारे ही होगा, या नदी के किनारे साथ साथ होगा। तो अलोंग का यूज हमेशा साथ साथ या उसके किनारे के लिए हमेशा ये क्या यूज करते हैं, अलोंग का, किसी भी चीज के किनारे। आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड, आई एम वॉकिंग अलोंग द रोड का मतलब हो गया क्या, कि आप रोड के किनारे किनारे आप चल रहे हैं। आई एम वॉकिंग अलोंग द रिवर, देयर आर सो मेनी हाउसेज अलोंग द सी, समुद्र के किनारे बहुत सारे क्या है, घर है। तो इस तरह से जब किनारे का सेंस आएगा या साथ साथ का सेंस आएगा, तो हमेशा क्या यूज करेंगे, अलोंग का। यहाँ पे वही चीज का सेंस जनरेट हो रहा है कि दे आर टॉल ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज अलोंग द रिवर। नेक्स्ट देखिए, ही सैट डैश मी, वो बैठा मेरे, ऐसा बोल रहा है। यहाँ फॉर दिया है, इनटू दिया है, आफ्टर है और बिसाइड है। यहाँ पे सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट क्या होगा आपको, बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। ध्यान रखिएगा, बिसाइड का यहाँ दो मीनिंग निकल जाता है प्रीपोजिशन का, एक होता है बगल में, एक होता है से बाहर। से बाहर का मतलब ये हो गया, कोई आप चीज का डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन पे आप किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंच गए कि जिस चीज के बारे में बात हो रही थी उससे आप अलग बात करने लगे, तो बोल सकते हैं वहां पे कि योर आर्ग्यूमेंट इज बिसाइड द पॉइंट। तो एक बिसाइड का मतलब वो भी होता है कि से बाहर, कि आपका जो आर्ग्यूमेंट था वो उस पॉइंट से क्या चला गया, बाहर चला गया। तो यहाँ पे से बाहर का तो सेंस आएगा नहीं, यहाँ पे किस चीज का सेंस आएगा, बिसाइड का। बिसाइड का सेंस आएगा बगल के सेंस में, क्योंकि वो उसके कहाँ बैठा है, बगल में बैठा है। इसी का आंसर क्या होगा, बिसाइड। नेक्स्ट देखिए, गांधी जी फॉट डैश द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। गांधी जी लड़े फ्रीडम के लिए, हमारे कंट्री का, हमारे कंट्री के फ्रीडम के लिए, हमारे देश के आजादी के लिए गांधी जी लड़े। तो समझिए बात को, यहाँ पे यूज होगा फॉर का। फॉर का यूज हमेशा करते हैं किस चीज के लिए, उद्देश्य के लिए, कोई आपका पर्पस हो। जैसे कि हम बोलते हैं कि आई बॉट सम स्वीट्स, मैंने कुछ स्वीट्स खरीदा है, किसके लिए, चिल्ड्रेन के लिए, फॉर चिल्ड्रेन। तो आपका पर्पस क्या था खरीदना, ताकि आप बच्चे को दे सके, मिठाई खिला सके। तो इसी का जब पर्पस पूरा कर रहा हो तो वहां पे क्या यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। इससे यहाँ आंसर होगा आपका क्या, फॉर। गांधी जी फॉट फॉर द फ्रीडम। गांधी जी का उद्देश्य क्या था, आजादी के लिए लड़ना, देश के आजादी के लिए लड़ना। तो उनका उद्देश्य था, तो उद्देश्य फुलफिल कौन करेगा, फॉर करेगा। इससे आंसर आपका क्या होगा, फॉर। चलिए, ये कुछ क्वेश्चन थे प्रीपोजिशन के। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल का कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ध्यान से। इसमें ऑप्शन में आपको ए, एंड, द और नॉन ऑफ दी, ये चार में भरना है आपको। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस प्ले डैश चेस। चेस क्या है, चेस एक गेम है। तो हमेशा याद रखिएगा कि गेम हो, चाहे कोई लैंग्वेज हो या कोई एकेडमिक सब्जेक्ट हो, हाँ कोई एकेडमिक सब्जेक्ट हो, तो इन सब के पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो इसलिए चेस भी क्या है, गेम है। तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। इंजीनियर क्या है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर में भी है। तो मैंने कुछ दिन पहले क्लास में डिस्कस भी किया था, कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ पे इनडिफिनिट है ये, क्योंकि कौन सा इंजीनियर है इसके बारे में बात तो हो नहीं रही है। तो इसी कारण यहाँ पे क्या यूज होगा आपका, इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज होगा, वो क्या होगा, एन होगा। एन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, इंजीनियर। इसका हिंदी अगर उच्चारण लिखेंगे तो ई से शुरू होगा। मैंने बताया था उस दिन क्लास में आपको कि किसी भी चीज के पहले आर्टिकल ए और एन का अगर यूज करना होगा तो उसका हिंदी में उच्चारण कर ले,
और हिंदी का जो उच्चारण का जो पहला अक्षर होगा वो अगर वॉवेल है तो एन यूज करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट है तो ए यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? एन का। ऑरेंजेस आर ग्रोन इन नागपुर। यहाँ बात हो रही है कि ऑरेंजेस कहाँ उगाई जाती है? नागपुर में। तो यहाँ देखिए ऑरेंजेस लिखा हुआ है, ये ऑरेंज का क्या है? प्लूरल फॉर्म है। प्लूरल के पहले, प्लूरल नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, बशर्ते जब तक उसको डेफिनेट नहीं किया जाए। तो यहाँ पे बात हो रही है कि संतरे उगाए जाते हैं कहाँ? नागपुर में। तो कोई डेफिनेट ऑरेंज का तो बात नहीं हो रहा है, कोई निश्चित ऑरेंज की तो बात हो नहीं रही है। तो जब उस तरह की बातें नहीं हो रही है और ये प्लूरल फॉर्म में है तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। देखिए दिस इज डैश कार आई बॉट यस्टरडे। यहाँ देखिए कार आ रहा है, कॉमन नाउन आ रहा है, सिंगुलर नंबर में भी है, तो दिमाग में आना चाहिए कि आर्टिकल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन कौन सा आर्टिकल लगेगा यहाँ पे? दिस इज डैश कार आई बॉट यस्टरडे। यहाँ उसी कार के बारे में बात हो रही है जो मैंने कल खरीदा है। तो पर्टिकुलर कार के बारे में बात हो रही है कि जो मैंने कल खरीदा, उसी के बारे में वो बंदा बात कर रहा है। तो जब पर्टिकुलर का सेंस आ जाएगा तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा, और डेफिनेट आर्टिकल क्या होगा आपका? द का यूज होगा। सारे पॉइंट्स को अच्छे से सुनते रहिए और देखते रहिए तो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द थीफ वाज सेंट टू डैश प्रिजन। देखिए यहाँ पे एक नया सेंटेंस आ गया। प्रिजन का आपको क्या है? प्रिजन मतलब जेल। तो कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर भी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा इसमें, चर्च, टेम्पल, मॉस्क, यूनिवर्सिटी, स्कूल, बेड, मार्केट, ये सब के पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कब? जब वो उसका प्राइमरी पर्पस पूरा कर रहा हो, प्राथमिक उद्देश्य पूरा कर रहा हो। प्राथमिक उद्देश्य अगर ये सब सारे कर रहे हैं तो आप उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे कोई अगर आपको बोलता है कि आई गो टू स्कूल डेली, तो स्कूल क्या है? अगर कोई बोल रहा है आई गो टू स्कूल, इसका मतलब क्या? वो पढ़ने के पर्पस से जा रहा है वहां पे, तो प्राइमरी पर्पस पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उस केस में आई गो टू ए स्कूल वहां पे बोलना गलत हो जाएगा, या द स्कूल बोलना भी गलत हो जाएगा। आई गो टू टेम्पल फॉर प्रेयर। मैं टेम्पल जाता हूं क्या करने के लिए? प्रार्थना करने के लिए। तो वहां टेम्पल में किया जाता है? प्रार्थना ही किया जाता है। भगवान से प्रार्थना किया जाता है, तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है तो वहां प्राथमिक पर्पस हो रहा है कि नहीं पूरा? कि हाँ, मंदिर का यही काम है कि आप जाके वहां क्या करें? प्रार्थना करें। तो जब कोई चीज अगर प्रार्थना अगर पूरा कर रहा है तो उस केस में वहां पे प्राइमरी पर्पस पूरा कर रहा है अगर उस चीज का, तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो जैसे क्या क्या है? स्कूल है, मॉस्क है, टेम्पल है, यूनिवर्सिटी है, आपको बेड है, आपको ये चर्च हो गया, मार्केट हो गया। तो ये सब के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना है। कब? जब अगर प्राथमिक पर्पस पूरा कर रहा है तब। जैसे मान लो अगर बोलते हैं अगर कि द इंजर्ड मैन, देखिए मैं यहां लिख रहा हूं आपको, द इंजर्ड मैन वाज सेंट टू हॉस्पिटल। अब देखिए यहाँ पे एक घायल आदमी है, उसको हॉस्पिटल भेजा गया। तो घायल आदमी को हॉस्पिटल क्यों भेजा जाएगा? इलाज ही कराने के लिए। वहां तो कोई नाच का प्रोग्राम तो हो नहीं रहा है कि वहां जाके नाचेगा, वहां जाके उसको इलाज कराने के लिए ही भेजा जा रहा है। तो इलाज करने के लिए भेजा रहा है, तो वहां हॉस्पिटल का काम क्या है? कोई भी मरीज आए तो उसका इलाज करो। तो प्राथमिक पर्पस तो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसी कारण इसको यहाँ भेजा गया हॉस्पिटल में। जब प्राथमिक पर्पस पूरा कर रहा है तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन कब कर सकते हैं? जब अगर बोलेंगे कि हाँ प्राथमिक पर्पस का बात नहीं हो, मान लो कि आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, वो आपका दोस्त हॉस्पिटल में काम करता है अगर, तो आप बोल सकते हैं क्या? आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। यहां देखिए हॉस्पिटल के पहले मैंने द लगा दिया। द क्यों लगाया? क्योंकि उसी हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं मिलने जिस हॉस्पिटल में आपका दोस्त है। तो आपको उस हॉस्पिटल के बारे में पता है, तो डेफिनेट हो गया। तो डेफिनेट हो गया, इसलिए यहाँ पे आप द का यूज कर सकते हैं। एक और केस देखिए, अगर बोलते हैं कि देयर इज डैश हॉस्पिटल इन माई टाउन। अगर ऐसा सेंटेंस आता है कि देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स हॉस्पिटल इन माई टाउन, तो यहाँ क्या बोलना चाह रहा है कि मेरे शहर में कि क्या है? एक हॉस्पिटल है। किसी भी पर्टिकुलर नहीं, किसी भी हॉस्पिटल के बारे में बात हो रही है कि वहां पे एक हॉस्पिटल है। तो एक हॉस्पिटल है, कोई हॉस्पिटल के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे क्या लगा सकते थे? ए। क्योंकि यहाँ तो प्राइमरी पर्पस की बात तो नहीं हो रही है ना, यहाँ बात हो रही है कि मेरे शहर में एक हॉस्पिटल है, तो वहां पे आप क्या लगा देंगे? ए। तो जरूरत के मुताबिक ए और द का भी यूज आप कर सकते हैं। कब नहीं करना है? जब प्राइमरी पर्पस पूरा कर रहा हो तब। प्राइमरी पर्पस जब पूरा कर रहा होगा तब आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जितने भी मैंने आपको वर्ड बताए हैं, चर्च, मॉस्क, टेम्पल, यूनिवर्सिटी,
आपको बेड, स्कूल, ये सब के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कौन सा आर्टिकल बढ़ाएगा? कुछ नहीं भराएगा। कुछ नहीं भराएगा। नेक्स्ट देखिए, राम वाज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। यहाँ देखिए स्टूडेंट के पहले यहाँ क्या लगा हुआ है? बेस्ट लगा हुआ है। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सुपरलेटिव डिग्री के पहले, हाँ, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो यहाँ बेस्ट क्या है? गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे सीधे क्या यूज कर लेंगे? द का। शी वॉन्ट्स टू बिकम, अच्छा ये रिपीट हो गया आपको, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, इसको हटा दीजिए, फिर से रिपीट हो गया है। हाँ 6 नंबर तक आपका हो गया था। आइए 7 नंबर देखिए, आवर सिटी विल हैव डैश यूनिवर्सिटी सून। देखिए यहाँ पे अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, प्रिजन, जेल, आपको स्कूल, यूनिवर्सिटी, मॉस्क, टेम्पल, ये सब का अगर प्राथमिक पर्पस पूरा होगा तो नहीं करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ यूनिवर्सिटी का बात हो रहा है। तो यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ने जाता होता वो अगर कि आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी डेली, तो यहाँ सेंस हो गया कि हाँ यूनिवर्सिटी में क्या करने जा रहा है, वो पढ़ने जा रहा है, तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है कि हमारे शहर में जल्दी ही एक यूनिवर्सिटी होगा, यानी कोई यूनिवर्सिटी बन रहा होगा वहाँ पे, तो जल्दी वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी खुलने वाला है। तो यहाँ तो प्राथमिक पर्पस का तो बात हो नहीं रहा है, यहाँ एक यूनिवर्सिटी खोलने की बात हो रही है। वहाँ जाना कि नहीं जाना उसके बारे में तो बात तो नहीं हो रही है। तो इसी कारण जब वो पर्पस पूरा नहीं कर रहा है तो यहाँ पे जरूरत के मुताबिक क्या लगा देंगे? आर्टिकल ए का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी का बात नहीं हो रही है, यहाँ कोई भी यूनिवर्सिटी हो रहा है जो खुलने वाला है। ठीक है, तो आर्टिकल ए का यूज हो गया। नेक्स्ट देखिए, ही इज डैश यूरोपियन। यूरोपियन क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन हो गया, सिंगुलर नंबर में है, तो इसमें आर्टिकल कौन सा आएगा? ही इज डैश यूरोपियन। क्या लगना चाहिए? ए लगेगा, क्योंकि यूरोपियन का ये ई देख के आप लोग आर्टिकल नहीं मार देंगे। ये वॉवेल, ये इंग्लिश वाला वॉवेल देख के नहीं मार्क करना है, इसका हिंदी उच्चारण करिए। हिंदी उच्चारण क्या होगा? यूरोपियन। इसको आप ऐसे ही लिखिएगा, यूरोपियन। तो यह जब आ रहा है तो यह क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट आ गया, तो यहाँ पे क्या लगेगा? ए। नेक्स्ट देखिए, डैश मीट यू कुक्ड टेस्टेड गुड। बोल रहा है कि मीट जो तुमने पकाया था वो क्या था? काफी टेस्टी था, काफी अच्छा था। तो यहाँ पे मीट क्या है आपका? कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर में भी है। तो दिमाग में है कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है, तो फिर से क्या दिमाग में आएगा? आर्टिकल तो यूज होगा। तो कौन सा आर्टिकल? ये उसी मीट का बात कर रहा है जो अच्छा पकाया गया था, उसी मीट का वो तारीफ कर रहा है जो उसने अभी तुरंत खाया है, और जो पकाया और जो टेस्टी लगा, तो उसी पर्टिकुलर मीट का बात कर रहा है वो। तो पर्टिकुलर मीट का बात कर रहा है, डेफिनेट मीट का बात कर रहा है, तो फिर आर्टिकल क्या लगेगा? द लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन है, डैश एप्पल्स आई बॉट आर सोर। जो मैंने एप्पल खरीदे वो क्या निकले? खट्टे निकले। तो खट्टे निकले वही एप्पल ना जो तुम खरीद के लाए, तो उस पर्टिकुलर एप्पल की बात कर रहे हो कि वो क्या निकल गया? खट्टा निकल गया। तो जो डेफिनेट एप्पल की बात कर रहे हो, और ये एप्पल देख रहे हैं कैची भी लिखा हुआ है, प्लूरल में है, प्लूरल में है और प्लस डेफिनिट भी है। तो डेफिनिट भी है और प्लूरल भी है, तो फिर ये क्या लगना चाहिए? आर्टिकल। तब आर्टिकल आपको डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये आपका आर्टिकल का कुछ क्वेश्चन थे। अब आइए नेक्स्ट आपका आ रहा है कुछ कॉमन एरे का क्वेश्चन, इसको भी देख लेंगे एक नज़र। ठीक है, क्या है इसमें? एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरह से डील कर दिया जाएगा, ताकि आपको जो भी पॉइंट डाउन, जो भी पॉइंट आप जो पुराने जो त्रिशूल के जो स्टूडेंट लोग हैं उन लोग को पुराने पॉइंट सभी सब पॉइंट बताया गया है उन लोग को, तो उन लोग को पॉइंट याद होगा, तो ये तुरंत ही बन जाएगा। जो नए हैं उनके लिए ये पॉइंट थोड़ा बहुत डिस्कस किया जा रहा है, उस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा या एक बार अच्छे से सुन लीजिए। ए मिसोजिनिस्ट इज ए पर्सन हु इज हेटिंग वुमेन, बट ए फिलोजिनिस्ट इज ए पर्सन हु लव्स वुमन। यहाँ देखिए दो वर्ड आ रहा है, एक हो रहा है मिसोजिनिस्ट, एक हो रहा है फिलोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट का मतलब ये होता है अ पर्सन हु हेट्स वुमन, एक ऐसा पर्सन जो वुमन को क्या करता है? औरत लोग को नफरत करता है। सॉरी। और फिलोजिनिस्ट क्या होता है? जो वुमन से क्या करता है? प्यार करता है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? यहाँ पे एक बात हो रही है किस चीज के बारे में? यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में, कि ऐसा होता है, ये एक सच्चाई है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भैया जो मिसोजिनिस्ट पर्सन होते हैं वो हमेशा नफरत करते हैं।
तो ध्यान रखिएगा ये बात को, इस सेंटेंस में कि जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात होगी, चाहे रिपीटेड एक्शन के बारे में बात होगी, चाहे हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात होगी, तो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं उस सेंटेंस में। तो यहां देखिए जब लिखा हुआ था फिलोजिनिस्ट इज ए पर्सन हु लव्स वुमन, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ये तो सही है। लेकिन ऊपर में जब देख रहे हैं मिसोजिनिस्ट इज ए पर्सन हु इज हेटिंग वुमन, या इज हेटिंग कैसे ही बना दिया आपको, कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को उसको चेंज करके किस में बना देंगे, सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ इज हेटिंग के बदले क्या हो जाएगा सीधे, हु हेट्स वुमन, सीधे इसको सिंपल प्रेजेंट में समझ देगा। यही आपका क्या था, एरर था, आपका बी नंबर में आपका एरर था। आपको तो वहां पर टिक लगाने के लिए देगा ए बी या सी या डी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या एरर है, क्या एरर आया, ठीक है ना। इसे आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, और यहाँ इज हेटिंग आ जाएगा क्या होगा, हेट्स। नेक्स्ट देखिए, आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई विल गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन। बोल रहा है कि मैं तुम्हें बता दूंगा जैसे ही मुझे पता चलेगा तुम्हारे प्रमोशन के इंफॉर्मेशन, मतलब तुम्हारे प्रमोशन का बारे में कुछ भी पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो उसका प्रमोशन होना, प्रमोशन के बारे में उसका पता होना, वो चीज, और वो उसको बताएगा कि हाँ तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है। ये दोनों चीज किस चीज में हो रही है, दोनों फ्यूचर में, दोनों फ्यूचर का बात हो रहा है। तो जब कभी भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र होगा और उसमें से अगर एज सुन एज, इफ, अनलेस, अनटिल, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, इन केस, ये सबसे जो भी क्लॉज शुरू होगा, सुनिए ध्यान से, भविष्य की दो घटनाओं का जिक्र हो और जिसमें से एक घटना के बारे में जो सेंटेंस लिखा गया है वो शुरू हो रहा है एज सुन एज से, इफ से, इन केस से, अनटिल से, बिफोर से, आफ्टर से, अनलेस से, तो वो वाला जो सेंटेंस रहेगा हमेशा किस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा। और दूसरा जो सेंटेंस रहेगा, जो मेन क्लॉज रहेगा, वो रहेगा आपको सिंपल फ्यूचर में। तो यहाँ तो दो बातें हो रही हैं, दोनों फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, कब बताऊंगा, जब मुझे इंफॉर्मेशन पता चलेगा तब। तो दोनों फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर की बात हो रही है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि एज सुन एज से शुरू हो रहा है सेंटेंस, तो एज सुन एज से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो हमेशा कैसे ही बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ विल को हटा दीजिए, सीधे लिखिए क्या, आई विल लेट यू नो एज सुन एज आई गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रमोशन। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखिए, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। देखिए ये नाउन का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि कोई भी नाउन हो और उस नाउन के बाद किसी प्रीपोजिशन का यूज हो रहा हो, किसी भी आफ्टर नहीं, किसी भी प्रीपोजिशन का यूज हो और उस प्रीपोजिशन के बाद फिर वही नाउन अगर रिपीट हो तो वो दोनों जो नाउन रहेगा वो सिंगुलर फॉर्म में रहता है। ये ध्यान रखिएगा कि कोई नाउन आए, उस नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आए, उस प्रीपोजिशन के बाद फिर वही नाउन अगर रिपीट हो रहा है तो उस दोनों नाउन का जो नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर नंबर होना चाहिए, प्लूरल नंबर में नहीं होगा। इससे आपका एरर किस में है, सी में। यहाँ पेज आफ्टर पेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द टेबल्स लेग्स हैड बीन इलैबोरेटली कार्व्ड। इलैबोरेटली का मतलब क्या होता है, इलैबोरेटली, इलैबोरेटली का मतलब होता है कोई चीज को बढ़िया तरह से अरेंज करना, काट वाट के बहुत बढ़िया तरह से, काट के नहीं मतलब बहुत बढ़िया तरह से सजाना उसको। तो इसको जो टेबल का जो लेग था उसको बहुत बढ़िया तरह से कार्व किया गया, मतलब काट वाट के उसको बहुत अच्छी तरह से सजाया गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वर्ड देखिए, यहाँ ये जो लिखा हुआ आ रहा है आपको, ये क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। एपोस्ट्रोफी एस क्या करता है बच्चों, ये संबंध बताने का काम करता है, ठीक है ना। एपोस्ट्रोफी एस जो होता है ये संबंध बताने का काम करता है। तो यानी इस टेबल के लेग के बारे में बात हो रही है ना, तो संबंध बताने में बता रहा है उस लेग का उस टेबल के साथ, ठीक है रे। तो ध्यान रखिएगा एपोस्ट्रोफी एस का यूज नॉर्मल केस में हर जगह कर सकते हैं, लेकिन जब भी नॉन लिविंग चीज का बात होगा, किसी निर्जीव चीज का बात होगा, तो निर्जीव चीज का अगर संबंध दर्शाना है तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करके किसका यूज करते हैं, ऑफ का, समझे, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जब निर्जीव चीज के संबंध के बारे में बात हो रही हो तब बात करेंगे। तो यहां पे टेबल्स लेग्स नहीं करके यहां क्या करेंगे, द लेग्स ऑफ टेबल, द लेग्स ऑफ टेबल हैड बीन इलैबोरेटली कार्व्ड, इस तरह से लिखेंगे। ऑफ का यूज यहां पे करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग है। हाँ नेक्स्ट आइए, वन शुड डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली एंड सिंसियरली।
देखिए यहाँ पे वन का यूज किया जा रहा है। हाँ, वन आपका क्या है? वन के बाद जब भी कोई वर्ब आ जाए, कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए, कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर आता है वन के बाद, तो समझिए कि वो वन क्या है? आपका प्रोनाउन है। ठीक है, वो कौन सा प्रोनाउन है? इनडिफिनिट, सिंगुलर इनडिफिनिट प्रोनाउन है वो। ठीक है, तो जब भी सिंगुलर इनडिफिनिट प्रोनाउन रहेगा तो वो अपने साथ क्या लेता है? अपने साथ लेगा हमेशा वंस, वन सेल्फ। ठीक है, ये आगे में अपने साथ वंस। हाँ, तो वन से जब भी शुरुआत होगा, कब? जब वन के बाद क्या हो? कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया हो, तो समझिए कि वो क्या है? सिंगुलर इंडिफिनिट प्रोनाउन है। तो जब सिंगुलर इंडिफिनिट प्रोनाउन रहेगा तो वो हमेशा अपने साथ या तो वंस का यूज करेगा या वन सेल्फ का यूज करेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा है कि वन शुड डू योर ड्यूटी। यहाँ पे जो योर लगा हुआ है, पॉजिटिवनेस जो दिखा रहा है, तो यह योर नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? आपको वंस लिखना पड़ेगा। आपको इससे पॉजिटिवनेस दिखाना पड़ेगा, इससे उसके अधिकार के बारे में बात करना पड़ेगा। तो इसी कारण वन शुड डू वंस ड्यूटी होगा आपका, योर यहाँ पे यूज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा कि वन के बाद जब भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो ध्यान सीधे क्लिक करना चाहिए कि वो क्या है आपका? वो आपका सिंगुलर इनडिफिनिट प्रोनाउन है। तो सिंगुलर इनडिफिनिट प्रोनाउन है तो सीधे आपको आगे के सेंटेंस में देखिएगा कहीं भी योर, आवर, हिज, हर अगर ये सब यूज किया गया है तो उसको हटा के सीधे आप किससे रिप्लेस करेंगे? वन से। क्योंकि योर, हिज, हर ये सब क्या है आपका? पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो उसको रिप्लेस करेंगे किससे? वन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है सी अवेल्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। देखिए यहाँ अवेल वर्ड का यूज किया हुआ है। अवेल मतलब क्या होता है? लाभ उठाना, कोई चीज का लाभ उठाना। तो ध्यान रखिएगा कि अवेल, रिकॉन्साइल, ठीक है, एवेंज, रिवेंज, इंट्रोड्यूस, एक्सर्ट, इंजॉय, ये सब जो वर्ड होते हैं, ये सब जो वर्ब कहलाते हैं, ये सब वर्ब क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब बोलने का मतलब ये है कि ये अपने साथ क्या लेते हैं? एक ऑब्जेक्ट जरूर लेंगे। लेकिन इस सेंटेंस में देख रहे हैं हम लोग कि अवेल के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है? नहीं यूज किया गया। यहाँ सीधे ऑफ का यूज करके यहाँ पे सीधे अपॉर्चुनिटी के बारे में बात की गई है। तो ये अवेल के बाद एक आपका ऑब्जेक्ट मिसिंग है। तो जब इस तरह का केस आएगा तो ये अपने साथ क्या लेते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कर लेते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या है? जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो ये सब का यूज कब होगा? ठीक इस भर के बाद होगा। और कब होगा वो? जब उस भर के बाद आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा नहीं की गई होगी। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा की गई है तब कोई दिक्कत नहीं है, और ऑब्जेक्ट के बारे में चर्चा नहीं की गई है तो ये अपने साथ क्या करेगा? एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ले लेगा। तो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आपको क्या? हर सेल्फ। ठीक है, तो यहां हो जाएगा आपका सी अवेल हर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। वो उसने अपने अपॉर्चुनिटी का क्या किया? लाभ उठाया। इसलिए यहां पर अवेल के साथ सीधे क्या लगा देंगे? हर सेल्फ लगा देंगे। तो ध्यान रखिएगा, अवेल, इंजॉय, अवेंज, रिवेंज, रिकॉन्साइल, एक्सर्ट, ये सब के साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। कब? जब इसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया हो तब। आइए नेक्स्ट देखिए, समय इज नीदर राइट नॉट रॉन्ग। देखिए यहां पे ध्यान दीजिए, नीदर हमेशा अपना जोड़ा बनाता है किसके साथ? नॉर के साथ। जैसे आइदर होता है, हाँ, आइदर के साथ जोड़ा बनता है किसका? और का। वैसे नाइदर के साथ बनेगा हमेशा जोड़ा किस चीज का? नॉर का बनेगा। यहाँ नॉट का यूज क्या है? गलत है। यहाँ पे आप नाइदर का नॉट के जगह क्या करेंगे? नॉर का यूज करेंगे। तो समय इज नीदर राइट नॉर रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल। देखिए यहाँ एक वर्ड यूज किया गया लेस्ट, कंजंक्शन का ये पॉइंट है, ये कंजंक्शन का यूज किया है। लेस्ट हमेशा मॉडल ऑक्सिलरी शुड का यूज करता है। तो शुड का यूज तो किया ही है, लेकिन लेस्ट का जब भी यूज करेंगे सेंटेंस में, लेस्ट, अनलेस, अनटिल, ये सब जब भी यूज करेंगे तो ये नेगेटिविटी दिखाता है। तो जब नेगेटिविटी दिखाता है तो जब नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड जब है ही ये, तो इसके साथ फिर नेगेटिव दिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे नॉट का यूज नहीं करेंगे। जब भी अनटिल, अनलेस, लेस्ट आएगा तो देखना होगा कि सेंटेंस में आगे नॉट का यूज नहीं किया गया हो। नॉट का यूज अगर किया हुआ है तो वही आपका क्या हो जाएगा? एरर।
और एक और चीज ध्यान रखना है कि लेस्ट के साथ हमेशा क्या होता है, शुड का यूज होता है। आपको यहाँ पे एग्जाम में क्या करता है कि स्टडी हार्ड लेस्ट यू मे फेल, ऐसा भी लिख सकता था, स्टडी हार्ड लेस्ट यू मे फेल, नॉट भी नहीं रहता। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि भैया मे का यूज नहीं होगा, लेस्ट के साथ हमेशा किसका वर्ब यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। शुड मॉडल वर्ब है तो उसका के लिए यूज करेंगे। आइए नेक्स्ट देखिए, no less than 100 audiences are sitting in the hall and waiting for the final performance। यहाँ बात हो रही है no less than, मतलब कि 100 ऑडियंस, मतलब no less than मतलब 100 ऑडियंस से भी कम नहीं है लोग, जो लोग बैठे हुए हैं कहाँ, हॉल में, और वेट कर रहे हैं किस चीज़ का, फाइनल परफॉर्मेंस का। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ आ जा रहा है आपका क्या, लेस आ जा रहा है। लेस का यूज तभी करते हैं जब क्वांटिटी की बात होती है, किसी मात्रा का, किसी मापने तोलने की बात होगी, यानी अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं हमेशा किसका, लेस का। लेकिन यहाँ ऑडियंस जो बात हो रही है, ऑडियंस क्या हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, इनको तो काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल है। तो यहाँ लेस का यूज नहीं होगा, यहाँ पे यूज क्या चीज का होगा, फ्यू का। फ्यू मतलब थोड़े, कम का बात हो रहा है। तो यहाँ फ्यू यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे में देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, देन है। देन क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है। तो यहाँ पे फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा आपको, फीवर। तो यहाँ पे यूज करेंगे फीवर का। नो फीवर देन 100 ऑडियंसेज आर सीटिंग इन द हॉल एंड वेटिंग फॉर द फाइनल परफॉर्मेंस। यहाँ पे लेस की जगह हम लोग यूज करेंगे किसका, फीवर का, क्योंकि यहाँ पे देन का यूज किया गया है। देन का यूज किया गया तो वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव एडजेक्टिव भी लगाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यू का फीवर हो जाएगा। फ्यू की यूज कर रहे हैं क्योंकि फ्यू क्या बताता है, नंबर बताता है। फ्यू जब भी रहेगा वो नंबर बताएगा, और लेस क्या होता है, क्वांटिटी बताता है, ठीक है। इसे यहाँ पे आपका क्या यूज करेंगे, फीवर का। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स हैव फॉलन इन लव विद सोनू। अब देखिए, रितु एज वेल एज सम ऑफ हर फ्रेंड्स, यहाँ देखिए दो ऑब्जेक्ट है, एक हो गया रितु, एक ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सम ऑफ हर फ्रेंड्स, मतलब उसके जो कुछ दोस्त हैं, ये हो गए। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी दो सब्जेक्ट या तो नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर दो सब्जेक्ट या नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, अकम्पेन्ड बाय, विद, ये सब के साथ अगर जुड़ा हुआ है दो नाउन या दो प्रोनाउन, मतलब कि इसके पहले एक नाउन या प्रोनाउन हो और इसके बाद भी एक नाउन या प्रोनाउन हो, और यहाँ पे एज वेल एज हो, टुगेदर विद हो, अलोंग विद हो, अकम्पेन्ड बाय हो, एंड नॉट हो, विद हो, ठीक है। अगर ये सब अगर यूज किया गया है तो जो वर्ब आगे लगता है आपको, जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रितु यहाँ पहला सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, हर फ्रेंड्स। तो हर फ्रेंड्स तो आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो ये प्लूरल इसके अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, वर्ब जो आगे लगा हुआ है किसके अकॉर्डिंग लगेगा, पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ पे आपका रितु आपका क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो रितु यहाँ सिंगुलर है, तो यहाँ हैड की जगह क्या लग जाएगा आपको, हैज लगेगा, ठीक है। देखिए इस तरह से हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। 30 क्वेश्चन का आज मैंने कलेक्शन किया था, आज सोचा था कि 30 क्वेश्चन मैं बताऊंगा आज आप लोगों को। तो इस 30 क्वेश्चन को एक बार फिर से एक नज़र आप देख लेंगे अच्छे से, जैसे ही अपलोड होगा आपका यूट्यूब पे, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी के जो 3 क्लासेज और हुई हैं, वो उस क्लासेज को एक बार फिर से, जिन लोग को लास्ट मोमेंट पे कुछ भी जानकारी चाहिए कि हाँ कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो लास्ट का जो 4 वीडियो है, ज़्यादा वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि कुछ कारणवश मैं नहीं आ पा रहा था ऑनलाइन। तो जो 4 जो वीडियो है, वो चारों वीडियो को अच्छे से देखिए, कुछ आपको एक आइडिया है। उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो लोग कुछ नहीं पढ़े हैं, उन लोगों के बता रहा हूँ, जो लोग कुछ पढ़े भी हैं उन लोग भी एक नए रिविजन कर सकते हैं वो चारों वीडियो देख के। आप लोग का मंडे को एग्जाम है, 1% भी नहीं डरना है, आराम से बिंदास होकर अच्छे से एग्जाम देना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना अटेंड करिए, कोशिश करिएगा कि ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं करने का, जितना आए पहले उतना ही बनाइए। अगर 1 घंटे का टाइम मिल रहा है आप लोग को, 50 क्वेश्चन करने हैं, तो जितना आता है उतना ही बनाओ। पहले अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन मैंने कल रात में ही बनाया था, आज क्यों नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो छोड़ दो आप उसको। आप अपने पे ईगो पे मत लेना कि ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये मुझसे क्यों नहीं बन रहा है। तो 1 से 1.5 मिनट हर क्वेश्चन पे देना है आपको, आप बनाते के आगे बढ़ते जाना है, आपको रुकना वहाँ पे नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में रुकेंगे तो उससे होगा क्या कि उसके आगे का अगर वो क्वेश्चन नहीं बना तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगी तो आगे का क्वेश्चन भी आता हुआ गलत हो जाता है।
इसीलिए जितना क्वेश्चन आए एक बार में देखते ही क्वेश्चन समझ में आ गया तो फट से आप आगे बढ़ते जाइए। उससे होगा क्या कि आप 35 से 40 मिनट में आप लगभग आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना क्वेश्चन मुझसे बन गया, कितना अटेम्प्ट मुझसे हो गया है। तो 35 से 40 मिनट में गारंटी है, अगर अच्छे से आपने ये वीडियो सब देखा है और जो भी त्रिशूल टाइगर हैं जो पुराने, वो सारे अच्छे से ये क्वेश्चन 40 से 45 मिनट में आप 40 प्लस क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन अगर बचा लगा कि हाँ वो मुझसे नहीं बना था फर्स्ट अटेम्प्ट में, तब वो जो लास्ट का जो 15 से 10 से 15 मिनट जो टाइम मिलता है, तब उस क्वेश्चन को फिर से रिवीजन करिए। और रिवीजन करेंगे तो हो सकता है कि उस टाइम हो सकता है कि 3 से 4 क्वेश्चन और बन जाए जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बना था लेकिन बाद में बन सकता है। तो आपको इस तरह से ये अप्रोच करना है, डरना बिल्कुल नहीं है, दिमाग को शांत रखना है। ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, क्वेश्चन आएगा, जैसे ही कंप्यूटर ऑन होगा तो आराम से एक एक करके क्वेश्चन को देखिए और उसको आराम से टाइम देके सॉल्व करिए। हड़बड़ा के सॉल्व नहीं करना है, खासकर पैसेज में। पैसेज से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन मतलब क्या, 2 पैसेज आएंगे, इसका मतलब 10 क्वेश्चन आते हैं। तो वो 10 क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। पैसेज को पूरा अच्छे से पढ़िएगा, शुरू का 3-4 लाइन पढ़ के देख लीजिएगा कितना समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो उस पैसेज को प्रोसीड करिएगा। बाकी साइड नोट जो भी मैंने आपको रटवाया हुआ है, जो भी यहाँ ऑफलाइन क्लासेज हुई थी, जितने भी रटे हुए हैं और जो भी पुराने त्रिशूल टाइगर हैं, वो लोग ने साइड नोट पे अच्छे से याद किया है, उसी को बस एक बार रिवीजन करिए। बाकी नोट्स वगैरह को अच्छे से देख लीजिएगा। कल तक पढ़ाई हल्का फुल्का कर लीजिएगा। उसके बाद आपको सेंटर पे कोई भी चीज़ ले जाने की जरूरत नहीं है। सेंटर पे एकदम खाली एकदम शांत दिमाग से जाना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा। आराम से मंडे को आप लोग जाइए और एग्जाम में फतेह हासिल करके आइए, पूरा फोड़ फाड़ के आना है, एकदम अच्छे से एग्जाम देना है आप लोग को। इसीलिए अब मैं क्लास बंद कर रहा हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।